एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। पत्नी, सुनो जी, मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति, दही कचौरी खाएगी क्या? पत्नी, ए जी ऐसे मत बोलिए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। पति, बस तो उसी को पी ले, बोतल में क्या डूब के मरना है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पत्नी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को दुपट्टे से घिस रही थी। सेल्फी लेती और फिर डिलीट मार देती। पति लैपटॉप पर काम करते करते ये नजारा चुपचाप देख रहा था। काफी देर सब्र करने के बाद जब पति से रहा नहीं गया तो उसने बोल ही दिया, एक बार मुंह पर भी कपड़ा मार के ट्राई कर ले। तभी से पति 5 दिन से ठेले पर पोहे कचौरी खा रहा है। पप्पू अपने घर के बरामदे में सैर कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके अपने माता पिता के कमरे से एक शोर सुनाई देता है। पप्पू उनके कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या चल रहा है? पप्पू की माँ ने अंदर से जवाब दिया, हम ताश खेल रहे हैं। पप्पू ने फिर पूछा, आपके साथ कौन है? उसकी माँ अंदर से बोली, तुम्हारे पापा। पप्पू अपने माता पिता के कमरे से थोड़ी ही दूर चला था कि वैसे ही आवाजें उसकी बहन के कमरे से भी आती सुनाई दी। पप्पू ने फिर अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूछा, आप क्या कर रही हो? पप्पू की बहन ने भी अंदर से ही जवाब दिया, ताश खेल रही हूँ। पप्पू ने पूछा, किसके साथ? बहन ने भी अंदर से ही जवाब दिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसके कुछ दिनों के बाद ही संता नीचे हॉल में आया तो उसने सुना कि पप्पू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। संता ने पप्पू के कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूछा, अबे तू क्या कर रहा है? पप्पू ने भी अंदर से जवाब दिया, मैं ताश खेल रहा हूँ। संता ने पूछा, तेरे साथ कौन है? पप्पू ने तुरंत जवाब दिया, अपना हाथ जगन्नाथ हो तो साथ की क्या जरूरत है पापा। एक बार पप्पू की शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपना दिमाग लगाया और पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि उसके पास 2 सामान हैं। यह सुनकर उसको बहुत सारे रिश्ते आने लगे तो उसने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद करके शादी कर ली। सुहाग रात को पत्नी ने पप्पू से पूछा, अरे आपका दूसरा सामान कहाँ है? पप्पू ने दिमाग लगाया और बोला, वो दूसरा पड़ोस वाले शर्मा जी ले गए हैं। पत्नी ने भी कहा, चलो कोई बात नहीं, और दोनों की आराम से जिंदगी बीतने लग गई। कुछ दिनों के बाद पप्पू को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 3-4 दिन के बाद जब पप्पू वापस आता है तो बीबी उसके आते ही लड़ना शुरू कर देती है। पप्पू बेचारे को कुछ समझ नहीं आया तो वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे क्या हुआ? बीबी गुस्से से बोलती है, मैंने आप जैसा चूतिया दूसरा नहीं देखा। यह सुनकर पप्पू के तोते उड़ गए और उसने पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? बीबी, आपने छोटा वाला सामान अपने पास रख लिया और बड़ा वाला शर्मा जी को क्यों दिया? एक दिन बंता को संता का पत्र मिला जिसमें लिखा था, प्रिय मित्र बंता, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है, 6 महीने में वापस कर दूंगा। बंता संता को पैसा नहीं देना चाहता था तो वो कोई बहाना सोचने लगा कि अब क्या बहाना बनाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और बंता को एक पत्र लिखने लगा, मेरे प्रिय मित्र संता, मुझे माफ करना, दुर्भाग्य से मुझे तुम्हारा वो पत्र नहीं मिला जिसमें तुमने मुझे 10,000 रुपये देने को कहा था। एक मर्तबा जंगल में चीते और गधे में बहस हो गई। चीते ने कहा, आसमान का रंग नीला है, और गधे ने कहा, आसमान का रंग काला है। चीते ने कहा, चलो जंगल के बादशाह शेर के पास चलते हैं। दोनों ने शेर के पास पहुंचकर किस्सा सुनाया। शेर ने सुनकर कहा, चीते को जेल में डाल दो। चीते ने गुस्से में कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? बात मेरी सही है और जेल भी मुझे भेज रहे हो। शेर ने कहा, बात सही और गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने एक गधे से बहस की। एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 25,000 रुपये खर्च कर अपने चेहरे का फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट करवाया तो उसके चेहरे और गले गर्दन की सारी झुर्रियां साफ हो गई।
घर लौटते वक्त अखबार खरीदने एक दुकान पर रुकी। अखबार खरीदकर वो दुकानदार से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है? दुकानदार, करीब 32 साल। महिला खुश होकर बोली, जी नहीं, मेरी उम्र 47 साल है। फिर महिला हल्दीराम भुजिया वाली की एक शॉप पर गई और वहां भी उस दुकानदार से वही प्रश्न किया। दुकानदार, मेरे हिसाब से आप 29 साल की हैं। महिला, नहीं, मैं 47 साल की हूँ। अब महिला दवाई की दुकान पर गई, विक्स खांसी की गोलियां खरीदी और काउंटर क्लर्क से वही प्रश्न किया। काउंटर क्लर्क, मुझे लगता है आप 30 साल की हैं। महिला बड़े घमंड से बोली, थैंक यू, मैं 47 साल की हूँ। आगे वही महिला जब बस स्टॉप पर खड़ी घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तब बगल में खड़े एक बुजुर्ग से उसने वही प्रश्न किया। बुजुर्ग बोला, मैं 78 साल का हूँ, मेरी निगाहें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन जब मैं जवान था तो मुझे एक ऐसा तरीका मालूम था जिससे मैं किसी भी औरत की उम्र बता सकता था। तरीका थोड़ा अनोखा है, अगर आप अपनी ब्रा के अंदर मुझे हाथ डालने दें तो मैं आपकी एग्जैक्ट उम्र बता सकता हूँ। वह बस स्टॉप एक सुनसान सड़क पर था। सड़क दूर दूर तक खाली था और बस स्टॉप पर वे दोनों ही थे। अपनी उत्सुकता के कारण महिला उस अनोखे तरीके के लिए मान गई। बुजुर्ग ने महिला के ब्लाउज और फिर बरा में अपने हाथ डाल दिए। उसने स्तनों को बार बार ऐसे उछाला जैसे उनका वजन तौल रहा हो। उसने धीरे धीरे निप्पल को भी सहलाया। कई बार वे दोनों स्तनों को एक दूसरे के करीब लाया और फिर एक दूसरे से दूर ले गया। 2-3 मिनट बाद महिला बोली, ओके ओके ओके, अब मेरी उम्र बताओ। बुजुर्ग ने आखिरी बार उसके स्तनों को जोर से दबाया और फिर अपने हाथ बाहर निकाल लिए और बोला, मैडम आपकी उम्र 47 साल है। महिला बोली, वाह, अति आश्चर्यजनक, कैसे आपने मेरी इतनी एग्जैक्ट उम्र बता दी? बुजुर्ग, बताता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए मेरी बात सुनकर आप पागल नहीं हो जाएंगी। महिला, प्रॉमिस करती हूँ मैं पागल नहीं होंगी। बुजुर्ग उस महिला से बोला, जब आप हल्दीराम भुजिया वाली की शॉप पर जब आप और दुकानदार बातें कर रही थी तब मैं आपके पीछे ही खड़ा था। ये सुनते ही महिला के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पिंकी और उसकी सहेली आपस में बातें कर रही थी। पिंकी, कल मैंने पहली बार किया। सहेली, सच में, कैसा रहा? पिंकी, शुरू में तो धीरे धीरे अंदर लिया और धीरे धीरे बाहर निकाला। सहेली, धीरे से क्यों? पिंकी, पहले तो 10 मिनट तक ऐसे ही किया, बड़ी मुश्किल हुई काबू करने में। सहेली, उसके बाद क्या हुआ? पिंकी, फिर थोड़ा तेजी से लिया और फिर और तेज, फिर और तेज। सहेली, उसके बाद क्या हुआ? पिंकी, फिर झटके से अंदर लेती गई और झटके से बाहर निकालती रही। पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगी। काफी देर तक ऐसे ही अंदर बाहर करती रही, दर्द भी शुरू हो गया था। सहेली, फिर क्या हुआ? पिंकी, बस मैं फिर थक गई और योगा करना बंद कर दिया।